नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। अपने कर रहे थे सीईटी का टॉपिक वर्ग। तो वर्ग में मैंने आपको बता चुका था कि अगर कोई भी वर्ग है इस दुनिया, कोई भी संख्या अगर वर्ग है, उसके लास्ट में क्या आना चाहिए। उसके लास्ट में 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, या डबल जीरो या सम संख्या में 0 आएंगे। क्या नहीं आएगा? किसी भी सम संख्या, किसी भी वर्ग में किसी संख्या, चाहे मैं वर्ग कर लूँ, उसके बाद उसका इकाई अंक कभी 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। उसके बाद मैंने आपको एक रूल बताया था 1947। इस दुनिया में जितनी भी वर्ग संख्याएं हैं उनका जो योग रहता है लास्ट में, वो क्या रहता है? 1, 9 या 4, 7 में से रहता है। अगर वो योग नहीं बन रहा है तो वो एक वर्ग नहीं हो सकता। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, पता लग जाएगा। आज मैं आपको करवाऊँगा इकाई अंक 5 वालों का वर्ग। इकाई अंक 5, इनका वर्ग कैसे ज्ञात करना है। जैसे मैं आपको बताऊँगा 5 का वर्ग, प्रैक्टिस भी कराऊँगा। 25 का वर्ग, 15 का वर्ग, 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, 55 का वर्ग, 65 का वर्ग। करना क्या है? ऐसी संख्याओं में पहले तो लिखना 25 का 25, स्लेश लगाओ। और यहाँ क्या है? यहाँ कोई संख्या नहीं, 0। 0 के बाद क्या आता है? 1 से गुणा कीजिए। 0 1 से गुणा करेंगे तो 0, और ये आ गया 25। 0 25, यानी 5 का वर्ग क्या आ गया? 0 25। इसी तरह देखते हैं 25 का स्क्वायर, स्लेश लगाओ। 25 तो आना ही आना। 2 गुणा 2 के बाद कौन सी संख्या आती है? 3 आती है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें 2 का, 2 तिया 6, और ये 25 का वैसे 25 का स्क्वायर 625। 15 का 1 गुणा 2, 1 के बाद क्या आता है? 2। 25 का 25 क्या आ गया? 225। अपना आंसर क्या आ गया? 225। इसी तरह देखते हैं अपना 35 का। 35 का इकाई अंक 5 है, तो लास्ट में 25 आना ही आना। और 3 के बाद क्या आता है? 4, तो 3 का गुणा करेंगे 4 के साथ, 12 25। इसके बाद अपने करेंगे 45, स्लेश लगा के 25 लिखना ही लिखना। 4 गुणा 5 क्या आंसर आएगा? 20 25। ये 45 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर, 5 के बाद कौन सी संख्या आती है? 6, तो 5 का गुणा किससे? 6 के साथ। स्लेश लगाओ, 25 या 25 लिखो, 30 25। इसी तरह देखें 65, 6 गुणा 7, स्लेश लगा के 25, 6 गुणा 7 यानी 42 25। ये रह गया 65 का वर्ग। अभी तक यहाँ रुकेंगे नहीं, मैं आपको पूरी स्क्वायर बता के ही जाऊँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप शेयर कीजिएगा, और जितना हो उसके उतना शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना कमेंट ज़रूर करिएगा कि देखते हैं आपको ये वीडियो कहाँ तक मिली है, आप किस प्रदेश में रहते हैं, और ये आपको कितनी अच्छी लगी है। तो अब अपने बात करेंगे, 65 तक कर लिया। अब अपने बात करेंगे 75 का स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। देखो मैं तो आलस करने वाला नहीं, मैं आपको एक एक स्क्वायर की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। जहाँ तक अपने को स्क्वायर पता है, स्क्वायर कहाँ तक पता होनी चाहिए? अपनी 30 तक पता होनी चाहिए। वहाँ तक अपनी क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। 145 का स्क्वायर, 155 का स्क्वायर, 165 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर, 185 का स्क्वायर, 195 का स्क्वायर, और 205 का स्क्वायर। पहले 75 का स्क्वायर आपको पता है। 7 के बाद 8 आता है, और 5 की जगह क्या लिखेंगे? 25 56 25। आपका जो वर्ग आ रहा है 56 25, किसका? 75 का।
अब मैं आपसे पूछूं कि आप 8 का बताओ तो आप बता दो, सॉरी 85 का बताओ, आपको कि सर 8 गुणा 9 स्लेस लगा के 25 72 25, क्या उत्तर है अपना 72 25। मैं आपसे पूछूं 95 का, सर हमें आता है अच्छी तरह, आपको कि 9 गुणा 10, क्योंकि 9 की जो आगे वाली संख्या उससे गुणा करना है, 5 का क्या लिखना है 25 लिखना है, 90 25। अब आ गया 105, घबराने वाली बात नहीं है, 5 का क्या लिखना है 25, ये संख्या क्या है 10 है, तो 10 की अगली संख्या क्या होती है 11, 11 से गुणा कर दो, 110 25 आपका क्या आ गया 105 का स्क्वायर आ गया, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह देखते हैं 115 का, किसका देखते हैं 115 का। तो 115 का करने के लिए क्या करेंगे, ये रहा 11, 11 का गुणा करना है 12 के साथ और 25, 11 का गुणा करना है 12 के साथ और 5 का क्या लिखना 25। मैं आपको लगातार 2 संख्याओं का गुणा करना सिखा चुका हूँ और 11 से भी गुणा करना सिखा चुका हूँ, कृपया करके आप वो मेरी कैलकुलेशन वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। करना क्या होता है, छोटी वाली संख्या स्क्वायर कर उसमें छोटी वाली संख्या जोड़ दो, यानी 11 का स्क्वायर प्लस 11 जोड़ दो, 11 और 12 का क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, जो कि क्या था 132 और ये 25, ये आ गया स्क्वायर। अब 125 की स्क्वायर तो 12 गुणा 13, 5 का क्या आएगा 25, वही बात 12 की स्क्वायर करके 12 जोड़ दो, ये हो गया 12 13 का गुणा, ये रहा 25, 15,625। अब 135 का स्क्वायर, सर यहाँ तो ये 5 है ये 13 है, आपने 5 को छोड़ के बाकी संख्या देखनी है, 13 गुणा 14, 5 का क्या आ गया 25, 13 गुणा 14 वही काम करना है, 13 की स्क्वायर प्लस 13 जोड़ दो 182 आ जाएगा, यानी 13 14 गुणा क्या हो गया 82, 182 और 25, 13 14 गुणा। अब 14 गुण, अब 145 का 5 को छोड़ के बाकी कौन सी संख्या 14, 14 गुणा होगा 15 के साथ और यहाँ लिखेंगे 25, तो ये आ गया 210 25, 210 25। अब आ गया 155 का, तो यहाँ 5 को छोड़ के बाकी क्या है 15, तो 15 गुणा 16, 5 का क्या आएगा 25 आएगा, 240 25। अब आ गया 165 का, 165 का क्या होगा 16 गुणा 17, 16 गुणा 17 और ये आ गया स्लेस लगाकर 25, स्लेस लगाकर 25। अब आपको पता है कि 16 की स्क्वायर क्या होती है, 256 होती है, 256 में 16 जोड़ेंगे तो 272 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 272 25। अब आप बात करेंगे 175 की, अपने लास्ट तक प्रैक्टिस करेंगे, यूँ नहीं है बीच में छोड़ दें, जहाँ तक अपने याद कर सकते हैं वहाँ तक। इससे क्या होता है कि कोई भी ट्रिक या कोई भी शॉर्ट ट्रिक अपने करते हैं उसको जितना अपने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही उसका यूज कर सकते हैं अपने। 17, तो 5 से छोड़ के क्या होगी 17, 17 का गुणा किसे करना है 18 के साथ करना है और ये 5 की स्क्वायर क्या होगी 25। और लगातार संख्या गुणा करने की ट्रिक क्या होती है, छोटी वाली संख्या स्क्वायर कीजिए और छोटी वाली संख्या उसमें जोड़ दीजिए, तो ये होती है 279 और 17 आप जोड़ोगे तो 306, 306 25 आपका आंसर आ गया। इसी तरह देखते हैं 18 × 19 गुणा में 25, 18 की स्क्वायर क्या होती है 324 और प्लस 18 342 और ये लास्ट में क्या लिखना 25, ये होगी 185 की स्क्वायर। 195 की स्क्वायर 19 गुणा में 20, ये 25, ये होगी 380 25। इसके बाद देखते हैं 205, 20 गुणा में 21 25, 420 25 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अभी तक अपने और करेंगे, अगेन अपने शुरू करते हैं। मैंने 205 तक कर लिए थे, अब मैं क्या करूँगा 215, 225, 235, 245, 255, 265, 275, 285,
295 और 305, इन सब का स्क्वायर। पहला देखते हैं 215 का स्क्वायर। आपको भली भांति ज्ञात है 21 के बाद क्या आता है 22 आता है, तो 22 21 गुणा 22 और 5 का क्या आएगा 25। 21 स्क्वायर 441 होती है, 21 स्क्वायर 441 में 21 जोड़ोगे तो 462 25। इसके बाद 225 की स्क्वायर करोगे तो 22 गुणा क्या आएगा 23 25। 22 स्क्वायर क्या होती है 484, उसमें क्या जोड़ोगे आप 22 जोड़ोगे तो 506 आएगा और ये आ गया 25। उसी तरह 235 की स्क्वायर, तो ये 5 छोड़ के क्या है 23, 23 गुणा में 24 25। 23 स्क्वायर क्या होती है 529 और 23 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 552 और ये 5 की स्क्वायर 25 अपने यहाँ लिख देंगे। ये जो मैं करवा रहा हूँ ये एक प्रकार की लिखनम विधि है, आपको बाद में मैं ज़रूर बताऊँगा, गुणा करने में भी काम आती है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ क्यों आप सीधा इसका कर। मैं आपको इसकी सारी प्रैक्टिस में करवाऊँगा। 224 245, तो आपने क्या करना है 24 गुणा में 25 और ये लास्ट में 25 लिखना ही है। इनका गुणा क्या होगा, इनका गुणा होगा छोटी संख्या का स्क्वायर, उसमें छोटी संख्या जोड़ दो, या बड़ी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या घटा दो। हालांकि आप इतना याद रखो लगातार संख्या गुणा क्या होता है छोटी संख्या का स्क्वायर और प्लस छोटी संख्या। तो ये आएगा 200, ये आ गया 25, तो आपका उत्तर आ गया 20,025। ओके, अब अपने निकालेंगे 255 का। तो क्या करेंगे 55 गुणा में 25 गुणा में 26, तो ये 5 का क्या आ गया 25, 25 गुणा 26 यानी कि इसका आ जाएगा 250 और 25, ये होगी अपनी स्क्वायर। अब आपने 265 निकालेंगे तो 26 गुणा 27 ये 25, तो ये हो गया 676 702 676 और 702 25। एक करके देख लेता हूँ यार कहीं गलत ना हो। 676 26 2 10, हाँ 702 सही है। ओके, उसके बाद अपने देखेंगे 275 27 गुणा में 28 25 729 और इसको जोड़ेंगे 27 को तो कितना हो जाएगा 756 25। 285 का क्या करेंगे 28 गुणा 29 25, ये कितना होता है अगर आपको पता है तो ये 784 होता है। कितना होता है 784 28 स्क्वायर क्या होती है 784, उसमें क्या जोड़ेंगे 28 जोड़ेंगे तो ये हो गया 12 और ये 11 और 812 25। इसी तरह देखेंगे 305 का 30 गुणा में 31 25, कितना आ जाएगा 930 25, ये अपना क्या आ गया स्क्वायर आ गया है। अब एक बात देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ 1947 का नियम। देखिए आपके कभी भी लास्ट अंकों को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1 9 4 7 में से आंसर आएगा। देखिए यहाँ 4 और 6 को जोड़ोगे 10 10 और 2 12 12 2 14 14 और 5 19 और 19 को वापिस जोड़ोगे 1 और 9 10 10 को वापिस जोड़ोगे 1 और 0 1, यानी कि इनमें से एक अंक आएगा लास्ट में जो इकाई अंक आएगा इनमें से एक आएगा। जैसे इसमें देखते हैं 2 + 0 + 0 + 2 + 5 क्या है 9। इस दुनिया में जो भी वर्ग है उनका योग या तो 1 आएगा 9 आएगा 4 आएगा या 7, इनमें से एक संख्या आएगी, यानी था वो वर्ग नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं 8 और 1 9 9 और 2 11 11 और 2 13 13 5 18 18 को वापिस जोड़ेंगे 1 और 8 कितना आ गया 9, वापिस 1947 में एक आ रहा है। ये देखिए 9 और 3 12 12 2 14 14 और 5 19 19 को वापिस जोड़ोगे तो 1 + 9
10 आ रहा है, इसको वापस जोड़ोगे 1 + 0, तब तक जोड़ते रहना है, तब तक इकाई अंक यानी एक अंक ना प्राप्त हो जाए। एक अंक ना प्राप्त हो जाए, जैसे या 1 प्राप्त होगा, 9 होगा या 4, या इन 4 संख्याओं में इसको ये एक अंक अपने को प्राप्त हो गया। ये 1947 रूल है, इसको अपने याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।